नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। उत्तरकाशी टनल से अब तक का अपडेट सामने आ रहा है। सुरंग में रेस्क्यू का 16वां दिन आज है। सिलक्याट टनल में खुदाई का काम जारी है। टनल के ऊपरी छोर पर वर्टिकल खुदाई शुरू हो चुकी है। अब तक 37 मीटर हो चुकी है वर्टिकल खुदाई। कब बाहर आएंगे मजदूर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और ऑपरेशन जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन सीएम धामी ने इस पे नजर बनाई हुई है। पीएम की भी नजर इस पे है। सीएम धामी का कहना है कि पीएम भी पल पल की अपडेट इस ऑपरेशन का ले रही है। तो बता दें कि सिलक्याट टनल से जुड़ी हुई ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 16वां दिन आज है और आज भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में अभी भी मजदूर फंसे हुए, कब तक बाहर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्टिकल खुदाई हो चुकी है। बटकोट के रास्ते से जो टनल का दूसरा शोर है वहां पे हॉरिजॉन्टल खुदाई करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हर एक पहलू से कार्य किया जा रहा है। प्लान ए, बी, सी, डी कई प्लानों के तहत कार्य किया जा रहा है। अभी ऑगर मशीन की सहायता जो है वो नहीं ली जा रही है, चूंकि ऑगर मशीन में खराबी आ चुकी थी और अब कहा यह जा रहा है कि मैनुअली खुदाई की जा सकती है। अभी कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी क्या अपडेट है? क्या बटकोट के शोर से कितना और खुदाई हो चुका है, कितना और बाकी है? बिल्कुल, हम इस समय सिलक्याट टनल पर ही मौजूद हैं और लगातार पिछले कई दिनों से कवरेज यहाँ पर सिलक्याट टनल के भीतर दी जा रही है कि जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा है उसमें क्या कुछ जानकारी। आज की अपडेट ये कही जा सकती है कि जो टनल के ऊपरी छोर पर यानी जो चोटी से जो वर्टिकल खुदाई हो रही थी उसमें अभी तक 37 मीटर से ज्यादा की खुदाई यहाँ पर हो चुकी है, जबकि टोटल जो खुदाई यहाँ पर वर्टिकल होनी है वो 86 मीटर की खुदाई यहाँ पर होनी है। ऐसे में आज का समय पूरा दिन इस वर्टिकल खुदाई के लिए लग सकता है। कल उसके सफल परिणाम यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा हम सीधे तस्वीरों में के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये जो टनल है इस टनल से ही टनल के भीतर मैनुअली काम यहाँ पर हो रहा है। मैनुअली काम में कह सकते हैं कि जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड थे जो क्षतिग्रस्त हुए थे उसके ब्लेड्स यहाँ पर निकाले गए और अब जो ऑगर मशीन ने पूर्व में जो 800 mm व्यास के जो ह्यूम पाइप अंदर ड्रिल किए थे उन पाइपों के माध्यम से अब यहाँ पर अंदर मैनुअली काम यहाँ पर किया जा रहा है। उस पर ये कह सकते हैं कि आरबी की जो मद्रास जो कंपनी है उसकी निगरानी में वो ह्यूम पाइप के भीतर ड्रिलिंग का काम वहाँ पर चल रहा है। मैनुअली काम वहाँ पर हो रहा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा उस पाइप को आगे पुश करने का काम कर दिया जाएगा। लेकिन जो सफलता है उन सफलताओं में ये कह सकते हैं कि आज का दिन कल देर शाम तक कोई बड़ी सफलता यहाँ पर हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है कि इस रेस्क्यू अभियान को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके और जो टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। ये सिलक्याट टनल का मुख्य द्वार है जहाँ से टनल शुरू होती है। यहाँ से ठीक आगे यानी कह सकते हैं कि टनल के भीतर 270 मीटर पर जहाँ पर भू धसा हुआ है वो इससे 270 मीटर की दूरी पर आगे जहाँ पर ये धसा हुआ था यहीं पर ही उस श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए। इस टनल के जो पीछे वाली जो छोर है, जो दूसरा छोर है जो बड़कोट की साइड से निकलता है, वहां पर ये कह सकते हैं कि लगभग जो 1700 मीटर की जो टनल बननी थी जिसमें 1600 मीटर का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 450 मीटर का काम वहां पर बाकी है। वहां पर भी अब एक माइक्रो टनल्स बनाने का काम वहां पर किया जा रहा है, माइक्रो होल बनाने का काम किया जा रहा है ताकि उस और के माध्यम से भी रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। श्रमिकों को जैसे ही सकुशल रेस्क्यू करने का जो भी प्रयास सफल होता है वहां से उन श्रमिकों को बाहर निकाल सके। ये कह सकते हैं कि 17 दिन भी लगातार ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी है। 15 दिन का समय पूरा हो चुका था और अब ये कह सकते हैं कि लगातार इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर कर रही है। आज प्रधानमंत्री लगातार जारी है रेस्क्यू अभियान। अब देखना होगा कब तक मजदूरों को बाहर सुरक्षित सकुशल निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 46 मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वहीं इसकी जानकारी सीएम ने दी है। सीएम ने बताया है कि पीएम मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू के लिए उन्होंने सभी विभागों को इस पर लगा रखा है। सेना के जवान भी इस रेस्क्यू से जुड़ चुके हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों का रेस्क्यू हो सके। देखिए, काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको
आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है। सभी अपना योगदान कर रहे हैं। काशी में पिछले 16 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू 5 प्लान तैयार किया गया है। क्या वो प्लान, चलिए आपको बता देते हैं ग्राफिक की सहायता से। पहला प्लान है कि सिलक्यार की तरफ से 800 mm की पाइप में फंसी ऑगर मशीन को निकाला गया। इसके बाद से आगे की खुदाई जो है वो शुरू की जाएगी और वो खुदाई मैनुअल तरीके से होगी ताकि और भी काम शीघ्र तरीके से हो सके। दूसरे प्लान की तरफ बढ़ेंगे। बटकोट शोर की ओर से THDC ने 4 ब्लास्ट किए हैं और 10.7 मीटर अंदर तक रास्ता बनाया है। यहाँ 2 मीटर चौड़ाई का पाइप 483 मीटर तक बिछाया जाना है और इसी प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। तीसरे प्लान की बात करेंगे। HJVNL ने सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर यहाँ पे वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और 1 मीटर चौड़ा पाइप 30 मीटर तक पहुंचाया है। सुरंग के ऊपर से कुल 86 मीटर पाइप ड्रिल किया जाना है। चौथे प्लान की तरफ नजर डालेंगे। RVNL भी सुरंग के ऊपर एक अन्य जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता बनाएगी और बता दें कि इसके लिए मशीनें पहुंच गई है और अब मशीनों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आखिरी प्लान की तरफ रुख करेंगे। बटकोट की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग को ONGC ने फील्ड सर्वे पूरा कर लिया है। BRO ने मशीनों को ले जाने के लिए 975 मीटर तक सड़क भी तैयार कर ली है, जिसकी सहायता से मशीन जो है वो जाने वाली है। और सिलक्यारा टनल का दूसरा शुरू उत्तरकाशी के प्रमुख नगर बटकोट की ओर खुलता है, जहां पर इस टनल के निर्माण का काम जारी है। हादसे के बाद से रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों ने बटकोट वाले सिरे से रेस्क्यू चलाने के लिए THDC और ONGC को जिम्मा सौंपा है, जो कि युद्ध स्तर पर काम कर रही है। NHITSL की तरफ से जो टनल का निर्माण किया जा रहा था, जो सिलक्यारा से शुरू होना था, बटकोट की तरफ से शुरू होना था, उस निर्माण काम में अभी भी कई काम बाकी है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो शुरुआत होनी चाहिए थी, जिस काम को सुरक्षा के मानकों के साथ यही वजह है कि यहाँ पर हुआ और अभी रेस्क्यू अभियान में विभिन्न एजेंसियां हैं। आप ये क्या दिखते हैं, आप लगाने चाहिए कि जो यहाँ पर काम करे, चाहे ONGC हो, THDC हो, वो अभी अभियान के दूसरे छोर पर अपने काम को आगे बढ़ाते हुए बना रही है। लगातार कोशिश यही है कि रेस्क्यू अभियान को यहाँ पे पहुँचा जा सके और खतरों को बचाया जा सके। लेकिन लगातार फिलहाल प्राथमिकता यही है कि टनल के काम को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और हो जाता पूरा किया जाना है और काफी मामलों में काफी लाभदायक भी हम लेकिन अभी प्राथमिकता पहुंचाने जो युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पहुंचे PM के प्रमुख सचिव PK मिश्रा रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत की। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान लगातार जारी है, जहां 1 से 2 मीटर क्षतिग्रस्त पाइप को हटाने पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हरपाल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में जो ऑगर मशीन फंसी थी उसे निकाल लिया गया है। 1.5 मीटर की क्षतिग्रस्त पाइप को निकालने का काम जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें पूरा जो ऑगर जो फंसा हुआ था वो पूरा निकाल लिया गया है
और अभी तकरीबन 1.5 मीटर की पाइप है जो डैमेज्ड है, उसको निकालने का काम जारी है। जब वो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और पूरा मग क्लियरेंस हो जाएगा, फिर मैनुअल जो कि हमारे पार्टीज हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो प्लस आर्मी की सहायता से उसको आस्ते आस्ते जाएंगे। 10 से 11, 12, 13 मीटर जो बचा हुआ है उसको धीरे धीरे जाएंगे। शोर शॉर्ट तरीका है ये आगे बढ़ने का और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कार्य। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चार धाम ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर सिलक्यार पौलगांव बटकोट सुरंग निर्माण करने के लिए स्थानीय देवता बौखनाग देवता की अनदेखी करना कार्यदायी संस्था को भारी पड़ा। जानकारी के अनुसार टनल बनने से पहले दोनों ओर बौखनाग देवता का मंदिर बनाने के लिए कहा गया था, जिसे नहीं माना गया। एक टीन का मंदिर अस्थायी रूप से बनाया गया, जिससे वहां के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग ढहने का कारण देवता का प्रकोप है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब से जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है, जिस पर टनल बनाने वाली संस्था के जिम्मेदार अधिकारी ने क्षेत्रीय इष्ट देव बौखनाग देवता की शरण में आकर 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने व सुरंग निर्माण में बाधा न आने की गुहार लगाई। 15 दिन समथिंग हो गया है और पूरा प्रदेश और पूरा केंद्र सरकार इस जो सुरंग में 41 मजदूर फंसे हैं उनको निकालने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। प्रयासरत के साथ तमाम एजेंसियां उसमें लगी है। भारत के विश्व भर के बड़े वैज्ञानिक भी वहाँ उपस्थित हो रखे हैं। उसके बाद भी कई कठिनाइयाँ, कई परेशानियाँ हो रही है, जिसके चलते आज हमारे इस ग्राम सभा भाटिया प्रथम में, जहाँ बाबा बौखनाग विराजमान है, अपने गर्भगृह में मूल थान में पधारे हैं, जहाँ पर बाबा की उन्होंने आज शरण ली। इससे पूर्व में वो आए नहीं। और अगर देखा जाए तो ये घटना नहीं होती जिस प्रकार से, अगर उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, देवी देवताओं का यहाँ कण कण में स्थान है, कण कण में देवी देवता यहाँ विराजमान है। अगर दोनों तरफ ये लोग टनल के जिस सिरे से टनल प्रारंभ हो रही है और जिस तरफ समाप्त हो रही है, तो इन्हें दोनों तरफ कहीं ना कहीं मंदिर की स्थापना करनी चाहिए थी। तत्पश्चात इन्हें अपना जो कार्रवाई है आगे का करने का जो कार्यक्रम है उसे करना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले मंदिर बनाया था, उसको तोड़ा गया, जहाँ से बाबा बौखनाग। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज दूर दूर से गंगा स्नान कर पुण्य की लालसा और मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले दीपावली, इसको देव दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन इस धरती के ऊपर जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनमें विशेष कुंभ क्षेत्र है, उसमें देवता भी मानव के रूप में आकर स्नान करते हैं। वहीं इस उपलक्ष्य में लगे मेला क्षेत्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। ट्रैफिक को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। कार्तिक पूर्णमासी ऐसा सुंदर दिवस है। आज के दिन जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वो देवताओं के साथ स्नान करता है। आज के दिन भगवान कार्तिकेय ने, जो भगवान शिव के पुत्र थे और देवताओं के सेनापति थे, उन्होंने राक्षसों को हराने के पश्चात अपनी विजय पताका फहराई थी। इसी प्रसन्नता में देवताओं ने उनकी प्रसन्नता के लिए या उनकी विजय घोष के कारण से देव दीपावली जैसे मनाते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमासी में स्नान करके और पश्चात दीपदान करने का विधान बताया। दीपदान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति स्नान के पश्चात दीपदान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान, वाजपेयी यज्ञ के समान और जीवन में चंद्रमा से आधारित किसी भी प्रकार का कष्ट चला रहा हो, उनसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार स्नान पर्व के लिए पूरे हरिद्वार को 9 जोन्स में बांटा गया है और हर जोन के अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी हैं। जोन्स को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी जोनल्स के साथ एक असिस्टेंट जोनल ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक है वो नियुक्त हैं और सेक्टर्स में सब इंस्पेक्टर रैंक है और उनके अंडर और भी पूरी फोर्स तैनात की गई है। आरक्षी माई जो रिक्रूट्स हैं उनको भी लगाया गया है।
शुरू से जो चला आ रहा है हम वो कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है ये सब करना, पूजा पाठ। और हमारी मम्मी नहाती थी, हम भी नहा रहे हैं। आगे बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए गंगा स्नान। आज के दिन पूर्णिमा खास होती है कार्तिक महीने की। बस जय गंगा मैया। गंगा मैया हमको तारती है, हमारा बेड़ा पार करती है। मैया ने हमें यहाँ पे बुलाया दर्शन के लिए, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो गंगा मैया की जय। हमने स्नान किया, हमें अच्छा लगा। हम माता के दरबार में आए हैं, मनसा देवी के दरबार में आए हैं। हम नहा के हमारी मनोकामना पूरी होएगी, हमने जो हमारे कष्ट है वो हमारे दूर होएंगे की। जय गंगा मैया की जय। विकास चौहान हरिद्वार से सीधे जुड़ चुके हैं। विकास, क्या तैयारियां की गई है और क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए, जिस तरह से गंगा स्नान है, एक बड़ा स्नान है कार्तिक पूर्णिमा का। और ऐसा माना जाता है कि जो पूर्णिमा कार्तिक मास में पड़ती है वो अपना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन माना जाता है कि जो भगवान शिव के पुत्र थे भगवान कार्तिकेय, उन्होंने राक्षसों पे विजय पाई थी और जिसके उपलक्ष्य में सभी देवताओं ने एक दीपावली इस दिन मनाई थी, अपनी देव दीपावली मनाई थी। तो माना जाता है कि जिस तरह से अगर इस दिन जो गंगा घाट हैं, जो अन्य नदियां हैं, वो उसमें जहां पर विशेष तौर पर जहां कुंभ का आयोजन होता है, वहां पर अगर स्नान किया जाता है तो एक पुण्य की प्राप्ति होती है और विशेष योग यहाँ पर बनता है। और ये भी माना जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर जो देव हैं वो धरती पर आकर स्नान गंगा या अन्य जो नदियां हैं जहाँ पर कुंभ भरता है वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अगर आम व्यक्ति भी उनके साथ स्नान करता है तो उससे जो पुण्य की प्राप्ति है वो कई लाख गुना बढ़ जाती है। और वहीं पंडितों के अनुसार दान पुण्य और विशेष तौर पर इस दिन बिल्कुल सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है, क्योंकि दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परिवार सहित गुरु पर्व के अवसर पर रायपुर रोड देहरादून स्थित श्री नानकसर सत्संग सभा गुरुद्वारे साहिब पहुंचकर मत्था टेका और कीर्तन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकलने के लिए भी प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सभी मजदूर जल्द ही सकुशल बाहर निकल पाएंगे। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब है, उनका प्रकाश पर्व है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा भला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है, वो सबसे बड़ा संदेश है कि किस प्रकार पूरी मानवता एकता के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखकर सेवा कर सकती है। ये बहुत बड़ा वाहेगुरु का उपदेश है। आज के दिन में मैं पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।